दोस्तों, जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। या तो आप गलतियां करके सीखें या दूसरे की गलतियों से आप सीखें। अगर आप गलतियां करके सीखोगे तो इतना जिंदगी में आपके पास टाइम ही नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका जिंदगी को बहुत अच्छे से जीने का कि दूसरे की गलतियों को पढ़ करके सुन करके उनसे सीख लें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लीजन ब्रेन टॉक्स। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको अपनी जिंदगी में काफी सारे लेसन्स मिलेंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव में रह रहे होते एक किसान की। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल से हम आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करते हैं। एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता, जो थोड़ा घमंडी और अपनी बड़ी बड़ी सेखी बघाड़ने वाला था। उसके बूढ़े पिता की अगर हम बात करें तो उसके बूढ़े पिता उससे भी बड़े घमंडी और उससे भी बड़ी बड़ी सेखी बघाड़ने वाले। बिरजू की एक बहन और एक भाई थे। वो दोनों बिरजू से छोटे थे। एक दिन अचानक बिरजू के पिता की मृत्यु हो जाती है। बिरजू के ऊपर अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी बिरजू के कंधों पर आ जाती है। लेकिन बिरजू के स्वभाव में अभी भी कोई चेंज नहीं होता है। बिरजू के पिता की इकट्ठी की हुई काफी दौलत है। उस दौलत में कुछ हिस्सा निकाल करके बिरजू अपनी बहन की शादी कर देता है। यहाँ पर आप इस कहानी से बहुत सीख लेने वाले हैं, तो ध्यान से सुने। बहन की शादी और पिता की मृत्यु के बाद सभी की जिंदगी नियमित रूप से चलने लगती है। बिरजू अभी भी उसी घमंडी स्वभाव का होता, अपनी सेखी बहारता और दूसरों के मजाक बनाता और दूसरों को, अपने पड़ोसियों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता। इन सब चीजों से मिल करके उसका स्वभाव अब ऐसा ही बन चुका है। धीरे धीरे बिरजू का बेटा बड़ा हो रहा था, लेकिन कर अच्छे हो या बुरे, वो वापस लौट कर जरूर आते हैं। बिरजू ने अपने बेटे का दाखिला एक बहुत बड़े स्कूल में कराया और उसके बारे में सेखी बघाड़ना शुरू किया और पड़ोसी के बच्चों को हमेशा नीचे दिखाना, हमेशा उनकी मजाक उड़ाते रहना, ये उसकी एक आदत सी बनी रही। लेकिन अब थोड़ा समय निकला और कर्मों के वापस लौट कर आने का समय जैसे बहुत करीब सा आ गया हो। पड़ोसी जिनकी बिरजू हमेशा मजाक उड़ाता और नीचा दिखाता, उनके बेटे की पढ़ाई पूरी हुई और वो भी बहुत अच्छे अंकों के साथ। वही बिरजू का बेटा अपने बाप की बहुत ज्यादा दौलत के नशे में चूर रहता और अपनी पढ़ाई में फेल हो जाता। कर्मों के फल के कारण बिरजू भी थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगा। अब सब कुछ उल्टा होने लगा। धीरे धीरे पड़ोसी का बेटा अच्छे पैसे कमाने लगा और वही बिरजू के ऊपर घर के भार के साथ साथ उसके बेटे का भार भी आ, क्योंकि उसका बेटा फेल हो चुका है, वो करता अब कुछ नहीं। कर्मों का फल तो भोगना ही था। जब दूसरे को नीचा दिखाया तो एक दिन तो नीचा देखना ही था। अब बिरजू के बेटे की शादी हो जाती है। बिरजू के सर पे अब और भी ज्यादा भार हो जाता है। अब बिरजू को अपना परिवार पालना और अपने बेटे का परिवार भी पालना था। बिरजू की कमाई बढ़ नहीं रही। बिरजू की कमाई बिल्कुल एक सीमित होकर रह गई। वहीं पर बिरजू अब बीमार था, तो उतनी मेहनत अपने खेतों में नहीं कर पाता जितनी उसको करनी चाहिए। उधर उसका बेटा कामचोर, वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता। धीरे धीरे हालात ऐसे बनने लगे कि अब बिरजू को जब भी कुछ पैसों की जरूरत होती तो वो उसी पड़ोसी के पास मांगने जाता जिसको वो हमेशा नीचा दिखाता, हमेशा जिसकी मजाक उड़ाया करता था कुछ साल पहले। लेकिन वो पड़ोसी इतना दयालु, वो आज भी बिरजू को कुछ नहीं बोलता और हमेशा खुश होकर बिरजू की मदद किया करता। तो दोस्तों, आप भी हमेशा याद रखें कि अगर आप बड़े आदमी हैं तो किसी भी छोटी को नीचा न दिखाएं, क्योंकि समय का पहिया हमेशा चलता है। पहिए का जो हिस्सा आज नीचे है वो कल ऊपर जरूर आएगा, और जो आज ऊपर है वो कल नीचे जरूर जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है या ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।